हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अम्ल, क्षार, लवण, गैसों के सामान्य गुण, उत्प्रेरण और ईंधन। यह है रसायन शास्त्र के टॉपिक और 25 प्रश्नों में इन सारे टॉपिकों से प्रश्न होंगे। पहला है, भस्मों के जलीय घोल में निम्न में कौन सा आयन होता है? H+, H-, OH-, OH+। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब हो जाएगा बी, H-। भस्मों के जलीय घोल में H- आयन होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? ए लेवोजियर, बी प्रिस्टले, सी कैमेंडिस, डी सोरेनसन। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा डी सोरेनसन। पीएच मान का जो निर्धारण किया गया था वह सोरेनसन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है? क्वेश्चन सही से पढ़ लिया करें। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है? ऑप्शंस देखें, ए 10⁻⁻7, बी 10⁻⁻5, सी 10⁻⁻10, डी 10⁻⁻14। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ए होगा, 10⁻⁻7 इसका सही जवाब होगा। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻⁻7 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय घोल का पीएच मान ए 7, बी 7 से कम, सी 7 से अधिक, डी 14। 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब हो जाएगा बी 7 से कम। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। यह एक पैमाना होता है पीएच मान जो कि अम्ल, क्षार और उदासीन को दर्शाता है। 7 से कम रहने पर अम्लीय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्षार घोल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शंस आप देख लें, 7 से कम, बी 7 से अधिक, सी 0, डी 7। अम्ल जो होता है वो 7 से कम होता है और क्षार घोल का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है, तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्षार घोल का पीएच मान 7 से अधिक, अम्ल का 7 से कम होता है। तो आप ये दो चीज़ गांठ बांध लें, याद रखें, ये ऑप्शंस में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? 3 हमने बताया था, अम्ल, क्षार और उदासीन। अम्ल 7 से कम होता है, क्षार 7 से अधिक होता है। तो उदासीन घोल का पीएच मान हम लोग देखेंगे। ऑप्शंस देख लें, ए कहता है 7 से कम, बी कहता है 7 से अधिक, सी कहता है 7, डी कहता है 14। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा सी 7। उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। 7 से कम अम्ल, 7 से अधिक क्षार और केवल 7 हो तो उदासीन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके कौन से गैस का उत्सर्जन करते हैं? ए देखें हाइड्रोजन, बी देखें नाइट्रोजन, सी देखें ऑक्सीजन, डी कहता है क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ए हाइड्रोजन। सभी अम्ल जो होते हैं धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान पूछा जा रहा है। ए देखें 5, बी देखें 6.4, सी देखें 7.4 और डी का ऑप्शंस जो है वो 8 है। तो सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान जो होता है वो सी होगा, यानी कि 7.4 होता है। और यहाँ पे ये भी एक चीज़ सीख लें कि 7.4 है तो पीएच मान जो होता है रक्त का वो क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, दूध का पीएच मान निम्न में से कितना होता है? ए 6.1, बी 6.6, सी 7.4 और डी कहता है 8। तो दूध का पीएच मान 6.6 होता है, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और साथ ही जान लें यह 6.6 है तो यह अम्लीय होता है। रक्त का जो प्रकृति होता है वो क्षारीय होता है, जबकि दूध का जो प्रकृति होता है वो अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सबसे पहले किसने कहा था? ए आर्हेनियस, बी ब्रॉन्स्टेड, सी डेई, डी लॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब सी हो जाएगा, डेई। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सबसे पहले किसने कहा था? तो यह डेई के द्वारा कहा गया था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट आप ज़रूर करें। अगर आप नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? ए हाइग्रोमीटर, बी एसिड मीटर, सी पीएच मीटर, डी कहता है एमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब सी हो जाएगा, पीएच मीटर। पीएच मीटर के द्वारा ही जलीय विलयन की अम्लता या फिर क्षारीयता या फिर उदासीनता का परीक्षण किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। अम्ल क्षार भस्म चल रहा है अभी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, शुद्ध जल का पीएच मान निम्न में से कितना होता है? आपने दूध का देखा, दूध अम्लीय होता है। रक्त को देखा, रक्त क्षारीय होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान जो होगा वो सी होगा। ऑप्शंस में है 0, 1, 7, 14, तो सी यहाँ पे हो जाएगा। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो सी यानी कि 7 होता है। उदासीन का 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब। क्वेश्चंस आप सही से पढ़ें, क्वेश्चंस देख लें सही से। ए कहता है कम हो जाता है, बी कहता है बढ़ता है, सी कहता है पहले घटता है फिर बढ़ता है, डी कहता है अपरिवर्तित रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब बी हो जाएगा, बढ़ता है। स्थिरता पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब जो होता है वो बढ़ता है। 13 का बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। क्वेश्चन आप यहाँ ध्यान से देखें। ए कहता है चार्ल्स का नियम, बी कहता है बॉयल का नियम, सी कहता है गैल्यूसेक का नियम, डी कहता है ग्राहम का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब चार्ल्स का नियम हो जाएगा। ए यहाँ पे सही जवाब होगा। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह चार्ल्स का नियम है। चार्ल्स का नियम ऐसा कहता है। क्वेश्चन नंबर 15, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन होगा। ध्यान से क्वेश्चंस को आप देख लें। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन होगा। ए तिहाई, बी तिगुना, सी आधा, डी चौथाई। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ए हो जाएगा, तिहाई। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन तिहाई हो जाता है, तिहाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? गैसों का विसरण का नियम। ए बॉयल, बी चार्ल्स, सी एवोगाद्रो, डी ग्राहम। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखें, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा डी ग्राहम। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर कर हमें अनुग्रहित करें। शेयर करने से मनोबल बढ़ता है और व्यू आने के बाद ही हम थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, सभी ज्ञात गैसों में वायु से हल्की गैस कौन सी है? सभी ज्ञात गैसों में वायु से हल्की गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी अमोनिया, सी क्लोरीन, डी प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब बी हो जाएगा, अमोनिया। वायु से हल्की गैस अमोनिया होती है। दोस्तों मेहनत करते हैं आपके लिए और इस तरह से पैटर्न तैयार करके लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? ए उच्च दाब निम्न ताप, बी निम्न दाब उच्च ताप, सी उच्च ताप उच्च दाब, डी निम्न दाब निम्न ताप। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब बी हो जाएगा, निम्न दाब उच्च ताप। दोस्तों मेहनत करने के बाद जो 25 प्रश्न आपके लिए सेट करते हैं, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों का जो आपके लिए है, सभी परीक्षाओं में यह काम करता है और आप प्रतियोगी हैं तो इस आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 19 देखें, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? ए दुगुना, बी तिगुना, सी 4 गुना, डी आधा। ए हो जाएगा दुगना, दुगना सही इसका जवाब हो जाएगा। दोस्तों जो आपके लिए तैयार होता है 25 प्रश्न, बेहद इम्पोर्टेंट और टॉपिक वाइज यह तैयारी कराई जा रही है। भौतिकी के बाद रसायन शास्त्र में यह तैयारी अंतिम चरण पे है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से ए हल्की होती है,
बी भारी होती है, सी काफ़ी हल्की होती है, डी काफ़ी भारी होती है। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, भारी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से भारी होती है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपने सही जवाब देखा। 21 देखेंगे, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ए बढ़ाता है, बी घटाता है, सी परिवर्तित करता है, डी इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक का काम है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करना। तो दोस्तों यह जो 25 प्रश्नों का सेट तैयार किया जा रहा है, यह रसायन शास्त्र का भी चल रहा है, यह भी अंतिम चरण पे है। 21वां सेट है, सेट को आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 22, ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कम करता है जबकि धनात्मक उत्प्रेरक ए अभिक्रिया की वेग को कम करते हैं, अभिक्रिया की वेग को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया की वेग को अपरिवर्तित करते हैं, डी प्रेरित उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। तो 22 का सही जवाब बी हो जाएगा, अभिक्रिया की वेग को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपने देखा। लूसेंट बुक, यह है प्लेलिस्ट का नाम, आप यहाँ पे सभी सेट देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है अमोनिया उत्पादन के हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। ए निकल, बी लोहा, सी प्लेटिनम, डी मॉलिब्डेनम। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब डी हो जाएगा, मॉलिब्डेनम। अमोनिया उत्पादन के हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में यह काम करता है। दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर देखना ना भूलें, प्लेलिस्ट का लिंक भी हम दे देंगे आई बटन पे, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से CO एवं H2 गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है। ए कोल गैस, बी जल गैस, सी प्रोड्यूसर गैस, डी बायोगैस। तो ध्यान से यहाँ पे देखें, इसका सही जवाब हो जाएगा बी जल गैस। जल गैस इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25वां देखेंगे और आज का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है। ए हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड, बी हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, सी हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। बी आपका सही जवाब हो जाएगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।